सबसे पहले तो आचार्य जी आपके चरणों में मेरा नमन है। और मेरा सवाल है कि ज़िंदगी में इंसान खुश कैसे रहे। ये सब जानने के बावजूद कि मतलब हर साल 8,000 करोड़ पशुओं को मारा जाता है इंसान की स्वार्थ की मांगें पूरी करने के लिए। और पशु दूध, अंडा, मांस, मछली, शहद इन सब को बनाने के लिए मतलब पशुओं से ये सब सामान लेने के लिए कितनी करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी की जाती है। जंगल काटे जाते हैं जिससे इनका धंधा चल सके। और दूसरा, ना साफ़ पानी है, मीथेन गैस निकलती है पशु खेती से जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, गर्मी बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 से लेकर 2023 ये 10 साल इतिहास के सबसे गर्म साल रहे हैं। और अभी इन सब चीज़ों को 3 गुना बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए हैं, जिससे पशुओं का धंधा जिससे 3 गुना और बढ़ाया जाएगा। तो ये सब जानने के बावजूद इंसान स्वस्थ कैसे रह सकता है, खुश कैसे रह सकता है, जब उसके पास खाने के लिए मतलब पानी नहीं होगा। जैसे बेंगलोर में पानी की समस्या देखने को मिली गई है, लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है। लोग 3-3 दिन में एक बार नहा रहे हैं। लोग नहा के निकल के जो पानी निकलता है उसको भी बचा रहे हैं कि उसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब बेंगलोर में कुछ जगहों पे इतनी समस्या आ गई है, जो धीरे धीरे हर शहर में यही देखने को मिलेगा मतलब भविष्य में। तो इंसान स्वस्थ कैसे रह सकता है। उसको लगता है कि मैं पशु दूध, अंडा, मांस खा के, शहद खा के मैं स्वस्थ जी लूँगा। पर जब हवा नहीं होगी साफ़, मीथेन गैस से हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है, हवा साफ़ नहीं है, पानी नहीं है, जंगल नहीं है, तो इंसान स्वस्थ कैसे रह लेगा। मतलब हम उसको कैसे समझाएं कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, हमें जंगल चाहिए। जंगल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए। हमें पशु दूध, मांस, अंडा ये सब नहीं चाहिए। तो हम ये कैसे इंसान को समझाया जाए कि मतलब कि ये सब चीज़ें हम छोड़ें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, वीगन बने। ये कैसे समझाया जाए। मैं दिन भर और क्या कर रहा हूँ। ये ऐसी सी बात है कि मेरी बस है, मेरी बस में 200 लोग बैठे हैं, उनमें से एक आके मुझसे कह रहा है पर ये तो बताइए इस बस को चलाया कैसे जाए। और मैं 120 की स्पीड पे चला रहा हूँ और मुझसे पूछ रहे हैं कैसे चलाया जाए। चला तो रहा हूँ, कैसे समझाया जाए, समझा तो रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ। पर जो आपने पहली बात बोली बहुत मार्मिक थी, खुश कैसे रहें जब पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। खुश कैसे रहा हाँ, जाए। तो इसके बीच में खुश कैसे रहें। खुशी को भी एक तरह से कर्तव्य या धर्म मानो। पागलों का इलाज करना है तो पागलपन को अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा। कोविड के समय में देखा था डॉक्टर कैसे ऊपर से लेके नीचे तक कवच में घुसे रहते थे। उसमें उनको असुविधा ही बहुत होती थी, गर्मी लगती होगी, सब कुछ होता होगा। दुनिया की मूल समस्या तो दुख ही है ना। और दुख तो है, लेकिन उस दुख को अपने ऊपर इतना हावी होने दिया तो दुख से लड़ नहीं पाओगे, कोई उसका समाधान नहीं कर पाओगे। तो एक कर्तव्य की तरह अपने आप को आनंद का एक क्षेत्र तो देना पड़ेगा। एक वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि दुनिया सब पशु पक्षी जीव प्राणी किस दुर्दशा में है, वो तो यूं ही मौज बना लेते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो जो लोग पीड़ा में हैं उन्हें और पीड़ा देकर भी मौज मना लेते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो स्थिति शुरू होती है जहां आप जानने लग जाते हो
कि हम इतनी देर में बात कर रहे हैं, इतनी देर में ही लाखों जानवर मार दिए गए। असल में मार दिए गए भी छोटी बात है, जिस तरीके से वो पकड़े जाते हैं, रखे जाते हैं और जिस दुर्दशा से उनका कत्ल होता है, वो ऐसी चीज़ है कि आप देख लेते हो उसका वीडियो भी तो मन खराब हो जाता है। जितनी देर में हम बात कर रहे हैं इतनी देर में लाखों चले गए। अब ये बात ऐसी है कि इसके बारे में जितना सोचोगे उतना ज़्यादा मन भारी होता जाएगा। और एक बिंदु पर तो ऐसा लगता है जैसे जब इतने मारे जा रहे हो तो अपना जीना ही गुनाह है। लगता है जैसे जी के कोई अपराध कर रहे हो। पर फिर सवाल ये आता है कि अगर जी ही रहे हो इसलिए कि उनकी कुछ भलाई कर सको तो तुम्हारा जीना ज़रूरी भी है ना। और नहीं जी पाओगे अगर मन पर दुख और ग्लानि हावी हो जाएंगे। तो कर लो जितना उपचार करना है दुनिया का, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर चोट मत आने दो। दिन भर के तमाम तरह के पचड़ों में खपने के बाद मैं कोशिश किया करता हूं कि आधा एक घंटा ये सब कुछ भूल जाऊं। भूल भले नहीं सकता, जहां भी जाओ दिखाई वही देगा, कहाँ जाओगे। अब यहाँ से कहीं तुम किसी दूसरे ग्रह पे तो चले नहीं जाओगे। सड़क पे जाओगे वही दिखाई देगा, इमारतों में देखोगे वही दिखाई देगा, लोग देखोगे वही दिखाई देगा। पर कोशिश करता हूं कि सड़क खाली रहे सामने, क्योंकि दिन भर लोगों से ही संबंधित, दुनिया से ही संबंधित मुद्दों में उलझा रहता हूं। तो कोशिश करता हूं कि आधा एक घंटा ऐसा माहौल मिल जाए जहां सामने सड़क खाली है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक तरह से मन का रेचन कि जो चीज़ें चढ़ गई थी उनको हटा दिया। मुझे मालूम है ये भी शायद एक तरह है कि असंवेदनशीलता है, क्योंकि जितनी देर मैंने उन मुद्दों को अपने मन से हटाया उतनी देर में भी करोड़ों जानवर काट दिए गए। बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं खाली सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ ताकि मैं शांत हो सकूँ, और ठीक तब जब मैं स्वयं को शांत करने का प्रयास कर रहा था उस समय भी न जाने कितने अत्याचार हो रहे थे। बिल्कुल, तो कुछ हद तक ये भी असंवेदनशीलता का ही द्योतक हो गया कि साहब वहाँ इतने मर रहे, इतने कट रहे, इतना विनाश हो गया, और आप क्या कर रहे हो? आप निकले हो कि मैं जा रहा हूँ, ज़रा सा आता हूँ बाहर गाड़ी चला के। एक तरह से ये भी, लेकिन इतना चाहिए बाबा, क्योंकि इंसान हो, किसी दूसरे लोग के नहीं हो। अगर इतना भी अपने आप को नहीं दोगे तो किसी के काम के नहीं रह जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप खुशी नहीं कर्तव्य की तरह देखो। अपने आप को इतनी न्यूनतम खुशी तो देनी पड़ेगी कि काम करने लायक बचो, नहीं तो काम करने लायक नहीं बचोगे। आज सुबह वो सब टीवी वाला कार्यक्रम था, उसके बाद कुछ और हुआ था जो इन्होंने वीडियो प्रकाशित करा, उसमें कुछ समस्या थी, ये नहीं ठीक था, थंबनेल ये वो। मैं बहुत देर से सोया। आमतौर पे देर से सोना चल जाता है कि मैं दोपहर में उठ सकता हूँ, पर आज फिर कुछ और काम था तो आरती और ये लोग सब दोपहर से ही आकर के बैठ गए। तो आपका जब यहाँ पे भजन चल रहा था तब 4:25 पे मैं लेटा और मैंने परिणय को लिखा, परिणय वेक मी अप एट 4:35। 4:25 पर आप जब यहाँ भजन कर रहे थे ना, वो मेरा सोने का समय था, तो 4:25 पे लेटा और ये करके कि वेक मी अप एट 4:35। उतना अपने आप को देना पड़ेगा। उसकी वजह से मैं 10 मिनट यहाँ लेट भी पहुंचा हूँ। एक तरह से गुनाह किया कि 5 बजे आना था, मैं 5:15 आया। हाँ, गुनाह तो हुआ है, पर अगर उतना भी नहीं करूँगा तो फिर आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं वो बोल भी नहीं पाऊँगा। है वो भी एक तरह का, मान रहा हूँ बिल्कुल। अपने आप को आराम के, आनंद के अगर तुम 2 पल भी दे रहे हो आज के संसार में,
तो किया तो ये अधर्म ही कि कोई यहाँ बगल में जल रहा था। अभी वो डाला था ना किसी ने कम्युनिटी पे कि वो एक जलती हुई उसमें कुत्ते को डाल दिया जिंदा, बकरा था, कि वो वहाँ जल रहा और आप यहाँ सो रहे हो। तो है तो ये भी गुनाह ही, वो जल रहा है, आप सो रहे हो। जितनी देर में आप नहा खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो या ये बातचीत कर रहे हो, उतनी देर में ही लाखों कट गए, तो हुआ तो गुनाह ही। पर क्या करें, इंसान, मिट्टी, देह, सीमाएं, उतना भी अपने आप को नहीं दोगे, व्यवहारिक बात बता रहा हूं, तो समाप्त हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। कोशिश तो ये करो कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच ही उससे अनछुए रहो। लेकिन आदर्श हम में से कोई भी नहीं है। अपने बारे में जानता हूं, मैं तो नहीं हूं। मैं जब दुख दर्द के बीच में जाता हूं तो मैं तो उससे स्पर्शित, प्रभावित हो जाता हूं। करी होगी बड़े लोगों ने बात कि आप कितना भी दुख झेल लो, देख लो, आप उसके बीच में बिल्कुल शांत और मौन रहना, अनछुए, अस्पर्शित। मैं तो हो जाता हूं। मैं देखता हूं ये सब हो रहा है तो मुझ पे तो असर पड़ जाता है। कम पड़ना चाहिए, सब पर ही कम पड़ना चाहिए, पर पड़ता है, भले कम पड़े। तो इसीलिए दिन में थोड़ा समय अपने आप को दे दिया करो अनवाइंड करने के लिए, और कोशिश किया करो कि उस समय पर सब बातों को भूल जाओ। भूलेंगी नहीं, ये बातें ऐसी हैं ही नहीं कि भूल पाओ। कोशिश किया करो कि अभी इस समय और कुछ नहीं करना है। कुछ भी कर लो, कुछ खेल लो, ऐसे ही किसी से मजाक कर लिया, कुछ कर लिया, इस तरह का कोई मिल जाए उसको दौड़ा दो थोड़ी देर के लिए। ठीक रहता है। ये छोटे बच्चों के साथ ये एक सुविधा रहती है, ये अलग दुनिया है। तो उस दुनिया में घुस जाओ थोड़ी देर के लिए तो अपनी दुनिया के झंझट भूल जाते हैं। वो चाहिए होता है। और जैसे जैसे और ज़्यादा अनछुए होने की क्षमता आती जाएगी, वैसे वैसे फिर पाओगे कि वो जो अपने आप को एकांत देने की ज़रूरत है वो भी कम होती जा रही है। उस दिन मैं बोल रहा था ना कि सिसिफस की दशा को लेना कैसे है। क्या कहा था कामू ने? कामू ने कहा था मौज में लेना है। और ये उन्होंने आत्महत्या के प्रश्न पर बहुत विचार करने के बाद कहा था। वो बोले कि तर्क तो यही कहता है कि अगर जिंदगी का मतलब ही यही है कि रोज ऊपर तक पत्थर ले जाओ और शाम को पाओ कि पत्थर फिर नीचे आ गया, मेहनत करी वहां तक चढ़ाया और प्रकृति माँ ने उसको सुबह तक फिर नीचे भेज दिया, तो फिर हम जिए किस लिए? जिए किस लिए? मेरा तो सारा काम खराब ही जाना है। तो एक जगह पर आकर वो जैसे बोलने ही वाले थे कि जीने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर वो मोड़ लेते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, जीना है, भागना नहीं है, जीना तो है। कैसे जीना है? अपनी हालत को ही चुटकुला बना के जीना है। सब दुख दर्द पर हंसते हुए जीना है। ऐसी हंसी जो दर्द से ही निकल रही है। अहम को चुटकुला बनाना है। अहम माने दुख, दुख को ही चुटकुला बना लिया। क्योंकि अगर हंस नहीं सकते इन सब बातों पर तो पागल हो जाओगे। दुनिया की हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि कोई भी जागरूक इंसान विक्षिप्त हो जाएगा। ये दुनिया तो अभी बस उनके लिए है जो नशे में रह सकते हो, वही नहीं होंगे पागल। जो नशे में रह सकते हो या नींद में रह सकते हो या बेईमानी में रह सकते हो,
वही कहेंगे कि ये तो बड़ी मौज की जगह है। जिस इंसान में थोड़ी भी जागृति है, वो जैसे जैसे इस दुनिया को देखेगा वैसे वैसे बिल्कुल पगलाता जाएगा, कहेगा ये दुनिया है, ये जीने की जगह है, यहां क्यों जिए? पर जीना है। दुनिया में आग लगी हुई है तो आग बुझाने के लिए जीना है। और जीने के लिए दुख से दूरी थोड़ी जरूरी है। दुख को ही अगर हटाना हो दुनिया भर के, तो उससे थोड़ी दूरी बना लो थोड़ी दूरी। हर चीज को आप तुरंत ठीक नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट में जाके बैठो, वहां मेन्यू आता है, उसमें लाल निशान वाले इतने सारे होते हैं, क्या बुरा नहीं लगता? बुरा नहीं लगता कि यहीं बैठे हो और इसमें लाल निशान वाला मेन्यू है सारा? थोड़ी दूरी बना लेता हूं, कहता हूं कहां जाऊं उठ के, कितना भागूं, और भागता ही रहूंगा तो आग कब बुझाऊंगा? सड़क पे गाड़ी लेकर निकलता हूं ये सोच के भी कि तो वहां पे वो झटका मीट और हलाल मीट और अब तो कम होता है, वैसे अभी भी है। छोटे शहरों की ओर चले जाओ तो वहां तो पूरे के पूरे बकरे लटक रहे हैं। डब्बे में घर आपके मांस सप्लाई करने वाली कंपनियों के विज्ञापन हर जगह आ रहे हैं। वो लोग बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये सब दिखाई देता है। अभी एक जगह बोलने गया, वहां पर एक वो तंबाकू के प्रोडक्ट्स वाली कंपनी ने उनको स्पॉन्सर कर रखा था। दिखता है। पर आप कहते हो कि देखो झेल लो ताकि कल लड़ सको। झेल लो ताकि कल लड़ सको। दुनिया भर का दुख अगर पूरा ही अनुभव करने लग जाओगे तो पागल हो जाओगे। थोड़ा सा उससे दूरी बनानी होती है। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हो। हर शाख पे उल्लू बैठा है भाई, क्या करें? पूरा बाग ही काट डालें? क्या करें, कहां जाएं? हर दुकान में फरेब बिक रहा है, हर चेहरे पर डर लिखा हुआ है, कहां जाके रहें? कुछ भी कर लो, आपको पता है कि आप कहीं पैसा खर्च करने का, आपको पता है पैसा जिन हाथों में जा रहा होगा वो हाथ अच्छे नहीं है, तो क्या करें? ये मेज कहीं से आई है, ये कहीं से आया है, ये कहीं से आया है। जहां से आया हमने उनको पैसा दिया, जिनको पैसा दिया वो कोई हमारा मिशन आगे बढ़ा रहे होंगे। अगर उतनी दूर का सोचने लगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। जिनका आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो वो दुनिया का सबसे लजीज बीफ तैयार करने की फिराक में है। इंस्टाग्राम फेसबुक जिनके हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नया प्रोजेक्ट है कि हम गायों को एक ज़बरदस्त तरीके की घास खिलाएंगे, उससे उनका जो मांस निकलेगा वो दुनिया का सबसे लजीज मांस होगा। अब ये मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि संस्था आप लोगों तक पहुंचने के लिए फेसबुक का भी इस्तेमाल करती है, इंस्टाग्राम का भी करती है। आदर्श स्थिति तो ये होती कि मैं कहता बंद करो, पर नहीं कर सकता। उसका अफसोस रहता है, उसी अफसोस के साथ आगे बढ़ना है। आपको एक बताता हूँ मजेदार बात। पहले जब मैं खेला करता था
आज से साल 2 साल पहले भी, तो मैं स्कोर गिनता था। अभी मैंने हाल में ही शुरू करा है कि मैं स्कोर नहीं गिनता, मैं सेशन गिनता हूँ। कहता हूँ हर सेट के साथ या हर पॉइंट के साथ उन सत्रों की संख्या बढ़ रही है जो मैं अब जीते जी ले पाऊंगा। मैंने 1 घंटा खेल लिया, शायद मैंने अपनी जिंदगी एक सत्र के लिए और बचा ली। नहीं तो खेलना भी गुनाह है ना। दुनिया में आग लगी हुई है, चिल्ला चिल्ला के मर रहे हैं सब जानवर, वहां आप खेल रहे हो। इससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है बताओ? आप कि कोर्ट पर भी खेल रहे हो तो वहां लाइट जल रही है, वो अच्छी वाली लाइटें होती हैं, और जहां से लाइट आ रही हो सकता है वहां कोयला जल रहा हो। जहां कोयला जल रहा है वहां से वही गैसें आ रही हैं जिनका आपने नाम लिया। मैंने कहा मैं स्कोर नहीं गिन रहा हूँ, स्कोर नहीं है, ये सेशन है। मैं एक और ले पाऊंगा, 1 घंटा खेल लिया तो जिंदगी बच जाएगी, एक सेशन और ले पाऊंगा। हो सकता है मैं अपने आप को फुसला रहा हूं, पर इतनी खराब हालत हो गई है ना दुनिया की, ये नर्क ही है कि यहां जिधर देखो वहां बस दुख ही दुख है। कल खेलने गए, वहां पर आपको फोटो वगैरह दिखा देंगे, वहीं कोर्ट के पास एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है और वो अपना सर लगभग 360 डिग्री घुमा रहा है, उसकी आंखें बंद हो गई हैं। बहुत छोटा भी नहीं था, वो उड़ भी नहीं पा रहा है और उसकी आंखें ऐसे बंद चिपक गई हैं और सर अपना ऐसे पूरा घुमाए दे रहा है। तो उसको उठा करके बोधस्थल भेजा, डॉक्टर को उसका दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये एक इनका निकला हुआ है बैक्टीरिया, जाने वायरस क्या, वो ब्रेन में घुस जाता है, ये पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। मालूम नहीं बचा कि गया, किसको पता है। उसको ले जा करके रख दिया था, डॉक्टर ने कुछ विटामिन वगैरह दिए थे कि दे दो वरना अब बचने की संभावना कम ही है। नहीं, किसी को नहीं पता। शुभंकर को, रोहित को पता हो क्या हुआ? हाँ चलो बचा हुआ है। तो अब क्या करूं? वो वहां पे मेरी स्थिति समझो, वो मुझे दिख गया, वो वहां पड़ा हुआ है, मैंने उसको भिजवा दिया, मैं खेल रहा हूं। अब है तो ये गुनाह ही। मैं कह सकता हूं कि मैं शायद और थोड़ी जान लगाऊं तो क्या पता ये बच जाए कबूतर। बच गया, अच्छी बात है, मर भी सकता था। एक ये याद रख लीजिएगा, अपना सब कुछ दे दो दुनिया को, बस उतना बचा के रखो कि देने की काबिलियत बची रहे। अगर दुनिया को अपने ऊपर इतना हावी होने दिया कि तुम भी दुनिया ही जैसे हो गए तो तुम्हारी देने की काबिलियत ही खत्म हो जाएगी। तो उतना सा अपने आप को बचा के रखो, बाकी और कुछ नहीं।